हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। बात करेंगे कोच राहुल द्रविड़ की। एज कोच उनका टेन्योर अब तक कैसा था, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से राहुल द्रविड़ एज कोच एंड रोहित शर्मा एज कैप्टन आए हैं तब से भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे जाने की बजाय थोड़ा ऐसे गई है। इसको लेकर हम आपके सामने पूरी बात रखेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि राहुल द्रविड़ एज बैट्समैन काफी तगड़े, काफी सॉलिड क्रिकेटर रहे। टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं था, हम सभी को पता है। बड़े से बड़ा गेंदबाज बोलता रहा यार कि कुछ भी हो जाए राहुल द्रविड़ ना आए सामने, लेकिन एज कोच राहुल द्रविड़ ने शायद वो काम नहीं करके दिखाया। ये हमें पता था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीता था उनकी कप्तानी में, और अंडर 19 में उस वक्त पृथ्वी शॉ कप्तान थे। वो सारी चीजें अलग है, पर अगर सीनियर क्रिकेट टीम में आके बात करें तो राहुल द्रविड़ के जब आ रहे थे वो तो काफी उनसे उम्मीदें भी थी, पर ऐसा कहीं ना कहीं हुआ नहीं। तो एक काम करते हैं, राहुल द्रविड़ साहब का जो रिपोर्ट कार्ड है आप मेरे पीछे देख रहे हैं उस पर बात करते हैं कि उन्होंने कितने, जो उनका टेन्योर था हम सभी को पता है, क्योंकि उनका टेन्योर स्टार्ट होता है न्यूजीलैंड से। 17 नवंबर 2021 न्यूजीलैंड से शुरू होता है, और अब जो उनका टेन्योर है आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप डिसाइड करेगा। अगर भारत में हो रहा है वर्ल्ड कप को जीतता है तो उनका आगे बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, या जब वो हार जाते हैं तो क्या होगा वो आगे पता चलेगा। तो चलिए काम करते हैं, आगे चलते हैं। तो जब से राहुल द्रविड़ साहब भारतीय क्रिकेट टीम के परमानेंट कोच बने हैं तब से भारत ने खेले हैं कुल 104 मैच, जिसमें भारत ने 67 मैचेस में जीत हासिल हुई है। 30 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ रहा है, 3 मैच ड्रॉ हुए हैं, 1 मैच टाई हुआ है और 3 मैच बेनतीजे रहे, मतलब वो नॉट रिजल्ट जिनको आप कह सकते हैं अबेंडेंट हो गए होंगे, वो उसका हिस्सा रहे। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि राहुल द्रविड़ साहब 17 मुकाबलों में हिस्सा जो रहे हैं, मतलब कि ये वो मुकाबले हैं शायद, क्योंकि राहुल द्रविड़ साहब के जो टेन्योर में बीच में कोच वीवीएस लक्ष्मण साहब भी रहे हैं। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जिम्बाब्वे का दौरा, फिर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड का, घर में हमने साउथ अफ्रीका खेला उसमें, तो ऐसे कुछ दौरे थे जहां पर आपकी मेन टीम नहीं थी, जो सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही थी, जिसमें कई बार हमने शिखर धवन को कप्तानी करते हुए देखा है। ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण साहब कोचिंग में होते थे, और ये वो मुकाबले, तो 17 मुकाबलों का हिस्सा नहीं थे, जिसमें कुल भारत ने 10 जीते। तो ये मुकाबले उनके इस जो रिपोर्ट कार्ड है उससे आप हटा सकते हैं। अब अगर इसके आगे चले तो आप देखेंगे कि ये वो चीजें हैं जो शायद भारत को समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गई। चलिए शुरू करते हैं। जब भारत उनका पहला ओवरसीज जो आप कह सकते हैं टूर निकल कर आया, क्योंकि हम सभी को पता था कि न्यूजीलैंड पहला उनका था, और जब वो पहला खेलने गए साउथ अफ्रीका में तो वहां पे करारी हार का सामना करना पड़ा। पहला जो टेस्ट था हम सभी को पता है सेंचुरियन में खेला गया था, जो आप कह सकते हैं 2021 का बॉक्सिंग डे टेस्ट आप उसको कह सकते हैं, वो भारत खेलता है, वो भारत जीतता है। उसके बाद जैसे ही साल 2022 शुरू होता है सिर्फ हार, सिर्फ हार, सिर्फ हार, ये होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है पहला टेस्ट जीतने के बाद दोनों टेस्ट हम हारते हैं। ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका में बुरी तरह व्हाइट वॉश टीम इंडिया होती है। फिर अगर उसके बाद और देखिए हार का सिलसिले कहां वो चलते हैं, इंग्लैंड से हम 5वां टेस्ट, क्योंकि हम सभी को पता था 5वां टेस्ट जो है इंग्लैंड से रीशेड्यूल हुआ था, क्योंकि 4 टेस्ट भारत पहले खेल चुका था, जिसमें 2-1 से लीड पर था, पर 5वां टेस्ट भारत हारता है। जब 4 टेस्ट शुरुआती खेले थे भारत ने, तब उस वक्त कोच रवि शास्त्री थे और कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन जब 5वां टेस्ट खेलने जाता है रीशेड्यूल वाला, तो वहां पे कोच होते हैं राहुल द्रविड़ साहब और कप्तान होते हैं जसप्रीत बुमराह। वैसे जसप्रीत बुमराह को उसी वक्त बनाया जाता है क्योंकि रोहित शर्मा को कोविड हो गया था, वरना शायद रोहित शर्मा ही कप्तानी करते। तो भारत ये मुकाबला हारता है, और इंग्लैंड में जो सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होता है वो ड्रॉ पे तब्दील हो जाता है। वहीं अगर बात करें 2022 एशिया कप में, तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारत तो यार जो एशिया कप का फाइनल तो खेलेगा ही खेलेगा, फाइनल इंडिया पाकिस्तान होगा और इंडिया जीत जाएगा, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी। पर फाइनल खेलना तो दूर की बात, फाइनल तक पहुंचा ही नहीं भारत, ये भी एक था। फिर अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने 10 विकेट से हम हारे थे, आप सभी को पता है। और अगर इस T20 वर्ल्ड कप की अगर हालचाल बताओ तो शायद ग्रुप में 2 ही टीम थी जिनको आप बोल सकते रहे कि जो टक्कर दे सकती थी। एक पाकिस्तान, जिसको भारत टक्कर हमेशा देने लगा आजकल, और दूसरी साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो एक पर्थ में जो खेल रहे थे वहां पे भारत हारा था। और आपको तो पता है कि किस तरह पाकिस्तान से विराट कोहली की चमत्कारी पारी नहीं आती तो शायद भारत जीतता भी नहीं, और शायद उनका सफर भी उसी वक्त खत्म हो जाता। पर अगर उसके नीचे आगे देखें, बांग्लादेश में वनडे सीरीज, किसी ने नहीं सोचा था कि जब टीम इंडिया बांग्लादेश खेलने आएगी वनडे सीरीज हारेगी, क्योंकि हम कुछ दिन पहले चले तो अफगानिस्तान गई थी बांग्लादेश में और उनको घर पे वनडे सीरीज हरा दिया उन्होंने। फिर अगर नीचे देखें तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने घर में वनडे सीरीज, मतलब ये ऐसी चीजें थी तो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंडिया हार भी सकता है।
ऑस्ट्रेलिया आई थी खेलने और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, आप सभी को पता होगा, मिचेल स्टार्क एंड मिचेल मार्श, ये दोनों ने जो कहर बरपाया था, भारत ओडीआई सीरीज बुरी तरह हारा था। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी राहुल द्रविड़ साहब की कोचिंग में, आप कह सकते हैं। और इसमें उनके साथ कुछ जातियां भी हुई है। जातियां ये हुई कि जब राहुल द्रविड़ साहब ने एज कोच अपना सफर शुरू किया था, तब उनके साथ रोहित शर्मा थे। इस दौरान बीच में कई कप्तान भी उनको मिले, कहीं उनको अजिंक्य रहाणे मिले, कहीं उनको विराट कोहली मिले, फिर कहीं ऋषभ पंत, कहीं केएल राहुल, और फिर मतलब आखिरी में आप कह सकते हैं हार्दिक पांड्या। तो मतलब ये भी था कि उनके टेन्योर में 2 साल के इतने सारे कप्तान भी देखने को मिले, जो थोड़ा एक कोच के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन ये है कि अब देखना होगा कि राहुल द्रविड़ के सामने 2 चीज है, एक एशिया कप और वर्ल्ड कप। अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो शायद उनके लिए सब कुछ ठीक जाता है, वरना रिपोर्ट कार्ड बुरे से, कह सकते हैं बद से और बदतर नजर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स है लगातार स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।